हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर का रिवीजन बच्चों हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक तो आज की क्लास यानी पहला पार्ट, और अगला पार्ट होगा हमारा जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। इसको मैं रीड करवाऊं उससे पहले तो मैं एक बार एक समरी दे देता हूं। देखो, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है कि किसी भी बिजनेस के एक्चुअल में तो बच्चों दो तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। सबसे पहला तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो देखो बच्चों, अगर कोई सा भी बिजनेस है, ये क्या है, ये एक बिजनेस है। अगर कोई सी भी चीज जो बिजनेस के अंदर से अंदर ही बिजनेस को अफेक्ट कर रही है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज क्या है, बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं अंदर से। अगर मैं बात करूं ओनर्स की, तो ओनर्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को अंदर से। तो यानी बिजनेस के जो सबसे पहला एनवायरनमेंट हमने स्टडी किया है वो होता है बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यानी बच्चों ये जो मैं हाईलाइट किया ये क्या है, ये है बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। और सर फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बच्चों एक्सटर्नल एनवायरनमेट बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट होता है, और ये एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कोई सा टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो इस तरीके की सारी चीजें जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सर क्या हमारे सिलेबस में दोनों चीजें हैं? नहीं बच्चों, नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना है। बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ाने से पहले मैं अगर आपको एक चीज पूछूं कि बच्चों ये जो बाहर का एरिया है, ये बाहर का एरिया क्या कोई भी बिजनेस इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, हम तो खुद के घर की चीजें नहीं संभाल पाते, हम बाहर वाले को कैसे संभालें? बात समझ रहे हो? तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, हम कोई भी बिजनेस उसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी बिजनेस के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जब मैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो एनवायरनमेंट में मैं कोई चेंज नहीं ला पा रहा। मेरे को अगर इस वक्त चेंज करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ खुद को चेंज कर सकता हूं। बात समझ में आई? एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई सी रोड है, उस रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे कंकड़ हैं, तो तुम रोड को अगर चेंज नहीं कर सकते तो तुम खुद को चेंज करोगे, या तो तुम अलग तरीके से रास्ता ले लोगे, या फिर तुम जूते पहन के निकलोगे। तो तुम चेंज किया, तो चेंज किसको किया सर? आपने चेंज खुद को किया। तो यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर पाते, ये हमें खुद को चेंज करना पड़ता है। बात समझ में आई? अब समझना, अब देखो आपको ये तो समझ आ चुका है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज अभी मैं बता दूं बच्चों, ये जो मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, यही कीवर्ड्स है, यही सारे कीवर्ड्स हम अभी की क्लास में करेंगे। थोड़ी देर दो मेरे को, ठीक है? तो बच्चों अब आप समझना कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको समझ में आ गया, और ये भी आपको पता लग गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने उसको ढंग से स्टडी नहीं किया तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को फुर्र कर देता है, गायब हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता क्या है कि हर किसी बिजनेस को ना अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे पूरी नजर रखनी पड़ती है कि भाई एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, क्या ये हमें इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और हमें इफेक्ट करेगा तो कितना इफेक्ट करेगा, पूरी पैनी नजर रखनी पड़ती है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस एनवायरनमेंट पे जो नजर रख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके नजर रखने को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बात समझ में आ गई? तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब हम इसको पढ़ते हैं, कीवर्ड सारे के सारे लर्न कर लेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले हमने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि हमें पता है दो तरीके का एनवायरनमेंट होता है और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और आगे ये बोल रहा है दिस एनवायरनमेंट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, यानी बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो हमें बाहर से अफेक्ट कर रहा है पर हम उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस कारण से हमें खुद को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? दो कीवर्ड्स हैं, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनके पास नोट्स होंगे, जो बच्चे नहीं भी पढ़े, आप कहीं से भी पढ़ोगे, चाहे एनसीईआरटी चाहे पूनम गांधी, आपको ये दोनों कीवर्ड्स मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड एक्सटर्नल फोर्सेज
होती हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज होती है जो एक्सटर्नल रहते हुए भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, सो इट इन्फ्लुएंसेस इट्स परफॉर्मेंस। बात याद होगी, मेरे साथ साथ करो। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होती है जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। बात खत्म, मीनिंग हो गया जी। अब हम एनवायरमेंट स्कैनिंग करेंगे। एनवायरमेंट स्कैनिंग के बारे में बोल रहा है कि एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि जब भी किसी बिजनेस को पूरी अवेयरनेस रखनी पड़ती है कि भाई क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है कि उससे हमें अफेक्ट क्या पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, अवेयरनेस रख रहे हो और ये सोचने की कोशिश करते हो तुम कि भाई क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव होएगा या ये हमारे लिए नेगेटिव होएगा, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो आप क्या करते हो, आप चीजों को एंटीसिपेट करते हो, यानी सोचते हो कि क्या इफेक्ट हो सकता है, और उसके बाद में अगर किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स होएगा आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो। बात समझ में आई? तो हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं कि बिजनेस के एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या। अवेयरनेस रखो, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग रखो और सोचने की कोशिश करो कि उससे क्या इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट पे आप रिस्पॉन्स क्या करोगे। सर एग्जांपल दे दो, मजा आ जाएगा। मान लो मेरे को पता लगा कि ना कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट नए रूल्स ला रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी सबसे पहली बात तो अवेयरनेस रखी, रूल्स क्या आ रहे हैं, रूल्स क्या आ रहे हैं, रूल्स क्या आ रहे हैं। उन रूल्स को मैंने स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। उसके बाद में मैंने ये देखा कि एंटिसिपेट द चेंजेस, किससे बदलाव क्या आएगा और उन बदलावों में मैं रिस्पॉन्स क्या करूंगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब हम करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये चाहे वो फीचर पूछ ले, चाहे वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, चाहे वो आपसे नेचर पूछ ले, तीनों में से कुछ भी पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट का, आपको ये ही आंसर लिख के आना है। जिस बच्चे को न्यूमोनिक्स के फॉर्म में याद करना है, ECU UR SI, वो न्यूमोनिक्स से याद कर सकता है, या फिर अगर किसी बंदे को फुल फॉर्म की फॉर्म में याद करना है तो वो फुल फॉर्म भी याद कर सकता है, किसी बच्चे को डायरेक्टली याद करना है तो वो डायरेक्टली भी याद कर सकता है। तीनों तरीके से नोट्स कवर्ड है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम इन नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इन नोट्स के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स है बच्चों? इन नोट्स में हमारे पास है 7 पॉइंट्स और इन 7 पॉइंट्स को हम अब समझना शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग समझा रहा हूं। हेडिंग बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का खास बात क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत मजेदार चीज क्या है जिससे हमें पता लगेगा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली मजेदार चीज ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी हमारे बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करती है। तो मैं अब कीवर्ड लिख रहा हूं, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो कीवर्ड भी साथ साथ लिखते जाएंगे, मस्त लर्न हो जाएगा। तो देखो जी, एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर हमें क्या समझना होगा, मैं रीड भी कराऊंगा बाद में, पहले कीवर्ड लर्न कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तुम्हें। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर तुम्हें समझना होगा कि दीज फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी बिजनेस के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, तो हमने लिख दिया दीज फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। इनके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, एक तो होता है इकोनॉमिक, दूसरा हो सकता है आपका पॉलिटिकल, तीसरा आपका हो सकता है टेक्नोलॉजिकल। ये एग्जांपल्स कराए हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस पहला फीचर है जिसके हमें पता लगा क्योंकि दीज आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लिख के आओगे पूरे नंबर आएंगे, गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट सर, कॉम्प्लेक्स होता है, ये उसका अगला फीचर है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। कोई सी चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जो पूरे इंडिया को अफेक्ट करेगी, इतनी बड़ी भयंकर चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यही लिखने वाले हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फुल इंपैक्ट। हम पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। डिफिकल्ट क्या होता है तुम बताना, अकाउंट्स डिफिकल्ट क्यों लगती है? सर समझ नहीं आती, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला फीचर है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। डायनेमिक, जैसे पानी को हम बोलते हैं इट इज डायनेमिक, क्यों? क्योंकि वो हर बाल्टी गिलास के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डायनेमिक। सर डायनेमिक क्यों है? क्योंकि चेंज होता रहता है। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, वातावरण में तुम्हारे दादा पड़े थे, दादा जिए थे, उस तरीके का एनवायरनमेंट आज है क्या? नहीं है सर। तो ठीक है जी, लिख दो ना कि डायनेमिक क्यों है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है, आज कुछ हो रहा है कल कुछ और होगा, इसलिए डायनामिक हो गया। अब सर अनसर्टेनिटी क्यों है? सर अनसर्टेनिटी का मतलब पता ही नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, तो पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए अनसर्टेन भी है। क्यों? बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल, क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता।
अनसर्टेनिटी क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए अनसर्टेनिटी है। सर रिलेटिविटी, अगला पॉइंट कह रहे हैं रिलेटिविटी का मतलब यह है कि कौन सी जगह पर कैसा एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होएगा कंट्री के हिसाब से, इसको समझना। चलो मेरे को एक चीज बताओ, जिस तरीके का वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर है, क्या वैसे यूएसए के अंदर है? नहीं सर, यूएसए में तो ट्रम्प बाबा जी आ चुके हैं। नमस्कार ट्रम्प बाबा जी को। पहले एक चीज बताओ मेरे को, क्या उस जो पॉलिसीज ट्रम्प यूएसए में अप्लाई करवाएगा बिजनेस के लिए, क्या वो पॉलिसीज इंडिया में होगी? क्या नहीं होगी सर, कैसी बातें कर रहे हो? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू कंट्री, रिलेटेड टू रीजन। अलग अलग जगहों के हिसाब से वो चेंज होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में लिखोगे आप, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, ठीक है? या फिर यूं भी कह सकते हो रीजन टू रीजन, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, या फिर यूं कह सकते हो आप इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। बात समझ में आती है? हाँ जी सर समझ में तो आती है। अब करेंगे हम अगला पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब समझने के लिए मैं थोड़ी जगह चाहिए मेरे को। चलो जी, ये मान लो एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल बिजनेस एनवायरनमेंट है, या फिर टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, बढ़िया समझ आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी में जो कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारी पूरे की पूरे कंट्री को, पूरे के पूरे ग्लोब को चेंज कर देती है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 5G नेटवर्क, 5G नेटवर्क ने पूरे ग्लोब को चेंज कर दिया। और दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं कि वोडाफोन की जो मैंने सिम थी, वो वोडाफोन की सिम के अंदर उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी का चेंज किया, ठीक है? अब इसको दोनों के एनवायरनमेंट को समझना। तो देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो 5G नेटवर्क के अंदर कंप्लीट चेंज आ गया, वो कंप्लीट चेंज आया पर वो सबको अफेक्ट कर रहा है, किसी कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है, सारे बिजनेस उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तबाही मचा रखी है, मजा आ गया। तो 5G इंटरनेट ने क्या किया, इसको हम बोलते हैं जनरल फोर्स। जनरल फोर्स क्यों सर? क्योंकि ये बच्चों वाइडर लेवल पे, याद रखना क्या बोलता हूं उस पर याद रखना, वाइडर लेवल पे सबको अफेक्ट करता है, ठीक है? और सर दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स, सर स्पेसिफिक फोर्स का मतलब यह है कि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा बिजनेस को ही अफेक्ट करेगा, और जनरली वो एक सिंगल बिजनेस को अफेक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर, अब जेन्युइन एग्जाम्पल दो, अब जेन्युइन एग्जाम्पल देते हैं जी। मान लो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट तो आएगी नहीं क्योंकि हम स्पेसिफिक फोर्स को समझाने वाला हूं। तो देखो स्पेसिफिक फोर्स का मतलब यह है कि मेरा कस्टमर मेरे साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, मेरा सप्लायर मेरे साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ मेरे को अफेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी फोर्स है मेरे लाडलो? वो स्पेसिफिक फोर्स होती है, क्योंकि ऑन सिंगुलर लेवल मेरे को अफेक्ट करता है। तो आप ये चीज याद रखो कि जनरल फोर्स इज मोर ब्रॉडर इन अप्रोच, जनरल फोर्स इज मोर ब्रॉडर इन अप्रोच एंड स्पेसिफिक फोर्स इज नैरो इन अप्रोच। और एक और चीज कि जो आपका जनरल फोर्स है, जनरल फोर्स इज मोर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे सर? किसी को ध्यान में रख के नहीं बनाई होती ना, इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट करती है। एंड स्पेसिफिक फोर्स इज डायरेक्ट इन अप्रोच। बात समझ आती है क्या? ठीक है जी। अब हम लिख लेंगे, वही लिख लेंगे, कीवर्ड जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। स्पेसिफिक फोर्स के अंदर हम लिखेंगे दीज आर डायरेक्ट एंड देयरफॉर नैरो, और जनरल फोर्सेस होती हैं दीज आर इनडायरेक्ट एंड दीज आर ब्रॉडर, दीज आर ब्रॉडर। थोड़ी सी ब्रॉडर अप्रोच होती है इनकी। बात समझ में आ गई क्या? अब आखिरी पॉइंट है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब यह है कि अफेक्ट कुछ होता है, यानी सोर्स कुछ और होता है और अफेक्ट कुछ और होता है। सर ये आप क्या बोल गए? समझाता हूं ना, शांति रखा करो। तो देखो इसको समझो। आजकल आपको पता है कि सारी जो नई जनरेशन है उसका वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। तो देखो अगर हम देखना चाहें तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ कि भाई बंदों की थिंकिंग थोड़ी वेस्टर्न हो रही है, चेंज हो रही है वेस्टर्न कल्चर की तरफ थिंकिंग। और इसे अफेक्ट क्या आ रहा है? अफेक्ट देखो, आप जिस तरीके के क्लोथ पहनते हो, आप जिस तरीके का खाना खाते हो, आप जिस तरीके के एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते हो, आप जिस तरीके के सॉन्ग्स को सुनते हो, ये सब इफेक्ट हो गया।
तो इसका मतलब यह है चेंज कहां पे हुआ, चेंज एक जगह पे हुआ, उसका इफेक्ट कहां कहां पे आया, बहुत अलग अलग जगह पे इफेक्ट आया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटररिलेटेड। इंटररिलेटेड क्यों होता है? इफेक्ट चेंज कुछ होता है, इफेक्ट कुछ और हो रहा होता है और दिमाग हमारा खराब करता है। बात समझ में आई? तो इंटर रिलेशन में लिखो, इंटर रिलेशन में हम लिखेंगे चेंज इन वन एस्पेक्ट, change in one aspect may lead to change in others। बात समझ आती है क्या? तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है। तो बच्चों अपन इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज के अंदर हमने देखा कि दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें हमने देखा एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसे समझना मुश्किल होता है। दीज आर डायनामिक क्योंकि चेंज होता रहता है। दीज आर अनसर्टेन क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है। रिलेटिविटी होती है क्योंकि कंट्री और रीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। स्पेसिफिक फोर्सेज होती है क्योंकि डायरेक्ट होती है। जनरल फोर्सेज है क्योंकि इनडायरेक्टली होता है। इंटरलेशन मतलब चेंज एक जगह होगा और उसका इफेक्ट कहीं और दिख रहा होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी जी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल देखो वही सारे कीवर्ड्स आपको अपने टॉपिक्स में मिल जाएंगे। तो बच्चों अब अपन आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हम ये समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी क्यों है, कि क्यों जरूरी है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें, उसको समझने की कोशिश करें, क्यों अपना दिमाग खराब कराएं, हमें क्या फायदा होगा, ये फायदा हम समझेंगे इस वाले टॉपिक में। तो ये वाला टॉपिक हमें बताएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई भी बिजनेस स्टडी करता है, उस पर नजर रखता है, उसकी स्कैनिंग करता है तो हमें फायदा क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहला फायदा है अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यह है कि मान लो सारे बिजनेस सो रहे हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर नहीं रखा हुआ उन्होंने, पर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने अपनी पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखी हुई है। इससे फायदा ये होगा कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा, आप बाकी बिजनेस से बहुत आगे पहुंच जाओगे। सर क्यों पहुंच जाएंगे आगे? क्योंकि आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया, आपने सब कुछ प्लान बना लिया, इसके कारण आप फ्रंट फुट पे आ गए, आप बहुत अच्छा बिजनेस टैकल कर पा रहे हो कि आपको सब पता है क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पर बाकी सारे बिजनेस आपसे पीछे हो गए, इसके कारण आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज के कीवर्ड हमने लिखने शुरू किए। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसलिए मिलती है बिकॉज अर्ली अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अर्ली अंडरस्टैंडिंग एंड स्कैनिंग keeps us ahead of others। क्योंकि आपने सबसे पहले स्कैन कर लिया तो आप बाकियों से आगे चल रहे हो। सर दूसरा इंपॉर्टेंस करा दो फटाफट। दूसरा इंपॉर्टेंस है थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट कोई नेगेटिव तरीके से आपको अफेक्ट करने वाला है तो आप वो भी पहले समझ लेते हो। तो लिख दो भाई, क्या बड़ी बात है। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में लिखोगे टाइमली अंडरस्टैंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। टाइमली अंडरस्टैंड नेगेटिव इंपैक्ट्स यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी हमें हानि पहुंचने वाली होगी, हमें कोई भी इंपैक्ट नेगेटिव तरीके से होने वाला होगा, हमने पहले ही समझ लिया, पहले ही हमने प्लान कर लिया उसके हिसाब से। ठीक है, तो टाइमली हमें अपने को होने वाले थ्रेट्स के बारे में पता लग जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे अफेक्ट होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट से किसी भी तरीके का अंदर कोई चेंज होगा तो उसकी वजह से कस्टमर की डिमांड में भी चेंज होने के चांसेस हैं। यानी मैं वापस से रिपीट करता हूं, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होएगा तो उससे बिजनेस के जो कस्टमर है उनकी डिमांड भी तो चेंज होगी। तो आप एक मेरे को चीज बताओ, अगर डिमांड चेंज होगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के ऊपर भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने रिसोर्सेज, आपको अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी चेंज करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कस्टमर की डिमांड को चेंज कर देता है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने जो रिसोर्सेज लगा रखे हैं हमें वो रिसोर्सेज चेंज करने पड़ते हैं। तो आप बाकियों से ज्यादा आगे हो जाते हो इस चीज के लिए क्योंकि आपने सब प्लान कर रखा है। तो रिसोर्सेज में हम क्या लिखेंगे? रिसोर्सेज में हम लिखेंगे एनवायरनमेंट चेंजेस डिमांड। Environment changes demand, so business need raw material,
and other resources. So business need raw material and अदर रिसोर्सेज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट ने डिमांड चेंज करी और डिमांड चेंज होने के कारण हमें रॉ मटेरियल या कोई और मैन पावर चाहिए, हमें वो भी चेंज करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है एडजस्ट एंड एडेप्ट। एडजस्ट एंड एडेप्ट के अंदर हम लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन एनवायरमेंट can help in coping with these changes। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, समझना, ठीक है, कि क्योंकि आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया तो इस वजह से कोई भी चेंज आने वाला आपको टेंशन नहीं है, तो आप उस चेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाते हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूं कोई सा टेक्नोलॉजी में चेंज आने वाला है और आपने पहले से ही उसके लिए अपने पास पैसा रखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी नहीं आएगी मैं खरीद लूंगा, तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने खुद के बिजनेस को चेंज कर लिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हमने यही लिखा हुआ है कि जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को स्टडी कर लिया ना, तो इसकी वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाते हो। बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का मतलब यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने स्टडी कर लिया, इस वजह से आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं, आप उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हो, उन पॉलिसीज को बना लेते हो। तो बस ये लिखना है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। क्या बात है, लिखो भाई। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के अंदर कीवर्ड रहेगा पॉलिसीज आर फॉर्म्ड keeping in mind the business environment। तो यानी पॉलिसीज आप कैसी बनाते हो? पॉलिसीज आप वही बनाओगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमसे चाहता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें लानी जरूरी है। अगला पॉइंट कह रहे हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली नजर रखे हुए हो, कॉन्टिन्यूसली नजर रखने के कारण आप बाकियों से बेस्ट रहोगे। बात समझ में आई? जो भी प्रोडक्ट, बच्चों सही बताना, जो भी प्रोडक्ट खुद को इंप्रूव करता रहता है धीरे धीरे वो धीरे धीरे टॉप पे पहुंच जाता है और टॉप पे पहुंचने के बाद टॉप पे ही रहता है। इसीलिए हम टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कंटिन्यू पढ़ो। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो आप जरूर टॉपर और बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। बात समझ में आई? तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमारा अगला पॉइंट है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि क्यों होती है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। तो फटाफट से रिवाइज करो। रिवीजन हमें पता लगा सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों है? क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, बाकियों से आगे आ गए। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपने नेगेटिव इंपैक्ट को बहुत जल्दी स्टडी कर लिया। रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण डिमांड चेंज होती है और डिमांड चेंज होने के कारण हमें जो रिसोर्सेज डालने हैं अपने बिजनेस में वो रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं। एडजस्ट एंड अडॉप्ट, एडजस्ट एंड अडॉप्ट क्यों है? क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, इस वजह से आपकी जो पॉलिसीज बना रहे हो वो पॉलिसीज आपने चेंज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया आपने उन पॉलिसीज में सब कुछ। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी के मेकिंग के अंदर ये है कि आपने का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने अपनी पॉलिसीज बनाई। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि क्योंकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहे हो, इस करके आप बेस्ट बन जाओगे। ठीक है बच्चों, आप ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। जिनके पास अपने नोट्स नहीं है या तो वो ऐप के थ्रू ले लेना, और अगर ऐप के थ्रू नहीं भी लेने तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी और आपके पास जो पूनम गांधी है उसका डिट्टो यही नोट्स के कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। बात समझ में आई? तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।